गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीडीपीजी कॉलेज लालसोट के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैं लेक्चर ज्योग्राफी भूगोल विषय से संबंधित है इस लेक्चर 4 में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का हमारा जो ज्योग्राफी का जो लेक्चर 4 है, इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल से संबंधित है कि मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र के बारे में हमको अध्ययन करना है। टॉपिक है आज का हमारा मानव भूगोल। हाँ देखिए, प्रारंभिक समय में जब भूगोल का विकास प्रारंभ हुआ था तो भूगोल को दो महत्वपूर्ण शाखाओं में बांटा गया था। भूगोल की नंबर 1 शाखा, जिसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि भूगोल को दो महत्वपूर्ण शाखाओं में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कल मैंने आपको लेक्चर 3 में भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि भौतिक भूगोल क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। तो उसमें आपको बताया कि भौतिक भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करना। ठीक है, कि भौतिक पर्यावरण के तत्व कि इस पर्यावरणीय क्षेत्र में अर्थात इस धरातलीय भाग पे विद्यमान है, पृथ्वी तल पे विद्यमान है, वे महत्वपूर्ण तत्व जो भौतिक क्रियाओं से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो उन पर्यावरण के तत्वों में जैसे आपको मैंने बताया स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, तो इन तीनों क्षेत्रों में विद्यमान तत्वों को हम भौतिक पर्यावरण के तत्व मानते हैं। और वो भौतिक पर्यावरण के तत्व किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका नाम ही मानव भूगोल है क्योंकि ये जो भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, इसका केंद्रीय स्थान या अर्थात इसका केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं? हम मानव को। अब हम आज के इस लेक्चर में मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विकास व विषय क्षेत्र, इस लेक्चर के अंतर्गत हम मानव भूगोल के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विकास किस प्रकार हुआ है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल के अर्थ की, कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर शाब्दिक तौर पर मानव भूगोल के अर्थ की बात की जाए तो मानव भूगोल का अर्थ होता है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल के नाम से जानी जाती है। ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आपको मैंने मानव की क्रियाओं के बारे में भी बताया कि मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को 5 स्टेट में बताया गया है। कितनी अवस्थाओं में बताया गया है? 5 अवस्थाएं बताइए। जैसे मानव फर्स्ट अवस्था, सेकंड है, उसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ। ये मानव की 5 अवस्थाएं हैं। मानवीय क्रियाओं की अवस्थाएं, कि मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उन क्रियाओं को इन 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में कल बताया भी था कि मानव के द्वारा जो प्रारंभिक समय में जो क्रिया की जाती थी उसको प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रकृति पे निर्भर रहती है। सेकंड स्टेप आती है उसके बाद में, कि सेकंड स्टेप प्राथमिक क्रिया पे निर्भर रहती है। थर्ड क्रिया है जो आपकी सेकंड पे निर्भर रहती है, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर रहती है जो उसके डाउन पे रहती है। ठीक है, जैसे फोर्थ क्रिया की बात करते हैं, फोर्थ 3 नंबर की क्रिया पे निर्भर रहती है कि 3 क्रिया से जो उत्पादन या कोई भी वस्तु हमको जो प्राप्त होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? फोर्थ क्रिया में। फोर्थ क्रिया से कोई भी वस्तु या पदार्थ हमको प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार की क्रिया सम्मिलित की जाती है तो उसका उपयोग पंचम क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये
स्पष्ट अर्थ हो गया मानव भूगोल का कि मानव भूगोल का अर्थ क्या हो गया, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। ठीक है, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं परिभाषा की, मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो देखिए मानव भूगोल की अनेक विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई है। इसमें थोड़ा सा और बता दूं आपको मैं कि मानव भूगोल का जब विकास हुआ है तो मानव भूगोल का विकास की दृष्टि के आधार पर संपूर्ण विकास जर्मनी के भूगोलवेताओं के द्वारा किया गया है। और वैसे आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मानव भूगोल का पिता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। कि मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मानव भूगोल पिता फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, जबकि इस मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास को कहा जाता है। कि मानव भूगोल का जो पिता है वो तो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल है, जबकि मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है, या संस्थापक किसको माना जाता है, जिसको हम संस्थापक की श्रेणी में भी ले सकते हैं कि मानव भूगोल का संस्थापक कौन है, तो वो है फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, हाँ आगे मैं बात करता हूँ मानव भूगोल की परिभाषाओं की। कि मानव भूगोल को अनेक विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मानव भूगोल के पिता या जन्मदाता का, जिसका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। देखिए परिभाषाओं में सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार सबसे पहले मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा किया गया है। और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा लिखी है कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ठीक है, सबसे पहले मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी का एक प्रसिद्ध विद्वान था, जिसको मानव भूगोल का पितामह जन्मदाता भी कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का संस्थापक किसको बताया है, फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास को। अब यहाँ पे फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा जो मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है वो बताइए कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। कि यहाँ पे मानव भूगोल में क्या बताया गया है रेडजेल के द्वारा कि मानव भूगोल में हम मुख्य रूप से मानव के समाज को और उस मानव के समाज का धरातल के साथ कैसा संबंध है उस संबंध का अध्ययन करते हैं। यही हमारा क्या है, मानव भूगोल। ठीक है, परिभाषा सबको याद हो गई। एक बार दोबारा बता देता हूँ परिभाषा जो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। और फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ आगे। देखिए फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल से संबंधित एक किताब लिखी है, उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी
पुस्तक का निर्माण या पुस्तक का लेखन का कार्य फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा किया गया है और ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है और इस जर्मन भाषा का शब्द है उसका अर्थ भी मानव भूगोल ही होता है कि एंथ्रोपोग्राफी जर्मनी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है मानव भूगोल कि भूगोल की वह पुस्तक जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानवीय क्रियाओं का या मानव से संबंधित अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये पुस्तक फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा लिखी गई है। हाँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं परिभाषा नंबर 2 की, जो परिभाषा एसी सैंपल के द्वारा दी गई है के अनुसार। एसी सैंपल के अनुसार देखिए, एसी सैंपल का पूरा नाम होता है एलन चर्चिल सैंपल। एसी सैंपल का पूरा नाम है एलन चर्चिल सैंपल, जो अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल है, जिसको रेडजेल की शिष्या भी माना जाता है। कि रेडजेल की शिष्या किसको माना जाता है? एलन चर्चिल सैंपल को। इन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है और इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो परिभाषा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा बताई गई है वो एसी सैंपल के अनुसार है। एसी सैंपल का पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया कि एसी सैंपल का पूरा नाम एलन चर्चिल सैंपल है, जो अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा बताई कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कि चर्चिल सैंपल ने जो परिभाषा बताई वो बताई कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए। हाँ, एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं कि सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा सैंपल के द्वारा दी गई है, जो अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। हाँ, इसके बाद में आगे बात करते हैं नंबर 3 परिभाषा। मानव भूगोल को परिभाषित करने में जो नंबर 3 परिभाषा दी है वो परिभाषा विडाल डीला बलास के अनुसार है। विडाल डीला ब्लास, देखिए नाम तो सुना होगा आपने विडाल डीला ब्लास का, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि विडाल डीला ब्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है जिसको मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता पिता आपको बताया है कि फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का संस्थापक है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डीला ब्लास को
माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। संभववाद शब्द की बात है वो अलग है कि संभववाद का शब्द तो फेब्रे के द्वारा दिया गया था, जो भी फ्रांस का ही था। लेकिन यहाँ पे बात करा हो संभववाद की जो विचारधारा का, तो संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? विडाल डी ब्लांस ने। उसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे विचारधारा के बारे में। हाँ देखिए, विडाल डी ब्लांस ने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल में विडाल डी ब्लांस ने बताया कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के अंतर संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का अधिक ज्ञान समाविष्ट है। देखिए यहाँ पर जो नंबर 3 मानव भूगोल की परिभाषा आती है, वो परिभाषा विडाल डी ब्लांस के द्वारा दी गई है, जिसको मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, जिसने संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। ये फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है। इन्होंने परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के अंतर संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का अधिक ज्ञान समाविष्ट है। देखिए एक बार दोबारा परिभाषा बोल रहा हूं मैं, जो विडाल डी ब्लांस के द्वारा बताई गई है कि मानव भूगोल मानव व पृथ्वी के अंतर संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का अधिक ज्ञान समाविष्ट है। ये परिभाषा विडाल डी ब्लांस के द्वारा बताई गई है। ये तीनों परिभाषाएं मानव भूगोल की परिभाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको याद करनी है। थैंक यू।